हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 1 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस, उसका थीम, उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करंट अफेयर्स जो है आपको कवर किया जाएगा। जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना जो है अच्छा कंटेंट दिया गया है। तो आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ शुरुआत करते हैं। आज जो है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस है। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है, जिसे वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कहते हैं। इसका थीम है 2024 का क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। देखिए, इसको कहा गया हिंदी में देखभाल के अंतर को समाप्त करें और हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। तो इस वर्ष का थीम जो है ये है। विश्व कैंसर फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से थीम जो होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, आपको स्लाइड लगाया गया है कि लंग्स कैंसर के लक्षण क्या हैं। तो इसमें जो है आपको कफ खांसी आता है ब्लड के साथ में, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में आपको तकलीफ होता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। उसके बाद जो है ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, फटीग, आपको थकान होता है, वेट लॉस आपका होता है, ये सब लक्षण हैं। तो इसको जो है बचने के लिए, अवेयरनेस इसके बारे में फैलाने के लिए विश्व ये मनाया जाता है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस। फिर अगला देखिएगा कि आज जो है, आज ही 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे है। इसको मनाया जाता है 1 अगस्त को। देख लीजिए फिगर। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज के। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विकल्प में है प्रीति सूदन, मनोज शाह, अनामिका सिन्हा, दिनेश दास। तो आपका सही उत्तर रहेगा प्रीति सूदन। ये है प्रीति सूदन। ये इन्हें जो है यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप सब जानते होंगे, मनोज सोनी जो है अपने पद से 5 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा भी जल्दी ही दे दिए थे। तो प्रीति सूदन को जो है ये बनाया गया है, यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो यूपीएससी का वर्णन जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में किया गया है, भाग 14 में। और इसका नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति कौन किया है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है यूपीएससी के चेयरमैन का? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पूरा हो, जो पहले पूरा हो, सॉरी। जैसे देखिए, या तो 6 वर्ष के लिए जो है बनेंगे, या तो 65 वर्ष के लिए। मतलब 65 वर्ष, अगर ये मान लीजिए 62 में हो रहे हैं, तो अगर इनका 65 वर्ष 3 वर्ष में पूरा हो तो 3 वर्ष, नहीं तो इनका 6 वर्ष जो है कार्यकाल रहता है। हालांकि इन्हें 2025 तक के लिए नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है सेकंड लेडी बनी है यूपीएससी का चेयर बनने वाली, यानी दूसरी महिला कोई जो है यूपीएससी का चेयरमैन बना है। अभी तक जब से हमारे मतलब आयोग बना है, तब से जो है महिला अध्यक्ष केवल एक बनी थी। ये थी मतलब आर.एम. बैथू। ये 1992 के आसपास बनी थी, 92 से 96 तक थी। तो ये आर.एम. बैथू फर्स्ट महिला थी जो यूपीएससी का अध्यक्ष बनी थी। तो सेकंड कौन हो गई? प्रीति, ये प्रीति सूदन हो गई सेकंड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता, क्योंकि कहीं भी जो है आप देखे होंगे कि जब कोई महिला सेकंड या प्रथम बनती है, तो वहां क्वेश्चन उस तरह से जरूर पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो दूसरी महिला बनी है, पहला महिला कौन थी? आर.एम. बैथू, 1992 से 96 तक थी। उसके बाद ये आज तक इसमें इतना ही टॉपिक था। फिर अगला देखिएगा कि किसे समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे
आईपीईएफ के तहत आपूर्ति, सॉरी ये आपूर्ति थोड़ा सा कट गया है, आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा उपाध्यक्ष है पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं। विकल्प में है भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। इसके बारे में डिटेलिंग है, देख लीजिएगा कि आईपीएफ की शुरुआत जो है 23 मई 2022 को हुआ था। इसमें 14 देश हैं, ये जापान में इसका टोक्यो में इसका शुरुआत हुआ था। 14 देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, इसमें भारत सदस्य देखिएगा, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका। इसका जो है उद्देश्य है क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना। तो इसका लक्ष्य ये भी है, देख लीजिएगा। इस आपूर्ति श्रृंखला में ये होता है कि किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन और वितरण की पूरी प्रणाली कैसे कैसे काम कर रही है, यानी कच्चे माल से लेकर के कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर के अंतिम उपयोगकर्ताओं तक का जो वितरण होता है उसको शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य था ये आईपीईएफ का स्थापना का। इसका मुख्य कारण था चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करना। आप जान ही रहे हैं, हम लोग कच्चे वस्तुओं के लिए या किसी मेडिकल से संबंधित कोई वो बनाना होता है दवा, तो वहाँ कितना चीन पर निर्भर है। तो उनकी निर्भरता, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए या कोई महामारी या अन्य कारण आ जाए तो आपूर्ति जो है व्यवधान ना होने पाए आपूर्ति में, इसलिए इसको गठित किया गया था। इसमें 14 देश हैं, आपको बता दिए। इसके जो है 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय हैं, तो उसके लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया है और जिनका कार्यकाल 2 साल है, यानी भारत जो उपाध्यक्ष बना है तो 2 साल के लिए ही बना है। इसमें ये देखिएगा कि इसमें 3 ये है निकाय। आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष जो है यूएस से बना है, उपाध्यक्ष भारत बना है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क का अध्यक्ष जो है दक्षिण कोरिया बना है, उपाध्यक्ष जापान बना है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है यूएस से बना है, उपाध्यक्ष फिजी बना है। तो ये था इम्पोर्टेंट, इसके बारे में देखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका, क्योंकि जो है हाल ही में ये बना है और ये जो है अभी जल्दी से लागू हुआ, फरवरी 2022 से ये लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? फरवरी 24 फरवरी 2024 से ये लागू हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा कि किस देश की संसद ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाला एक विवादास्पद कानून पारित किया है। तो विकल्प में आपके है फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, तुर्की। तो तुर्की जो है आवारा कुत्तों को जो है इच्छा मृत्यु का अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें विवाद हो रहा है कि जो है उनको इच्छा मृत्यु ना दी जाए। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत से संबंधित ये वो है, लेकिन इंग्लिश चैनल में ये किए गए है। तो हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो देखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे युवा और तीव्र तैराक बनी है। तो इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लैंड के पास जो है इंग्लिश चैनल है, उसको पार की है। तो ये कौन है? विकल्प में जिया राज, दिशा नाइक, मीनाक्षी सिंह, सबीरा प्रकाश। सही उत्तर आपका रहेगा जिया राज। जिया राज जो है ये मुंबई से संबंधित है, मुंबई की हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके इतिहास रच दिया है। ये सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक बनी है जो इंग्लिश चैनल को पार की हैं। तो सबसे कम उम्र की है, ये मात्र जो है 16 वर्ष की हैं, 16 वर्ष की हैं जिया राज। ये 17 घंटे 17 हावर्स 25 मिनट में इंग्लिश चैनल 34 किलोमीटर जो है पार की हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तैर करके 34 किलोमीटर 17 घंटा 25 मिनट लगा है पार करने में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत से भी संबंधित है। देखिए क्या कहा है, सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक बनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जिया राज। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो विकल्प में है दुधवा टाइगर रिजर्व, बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो सही उत्तर आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है, जो केरल में है।
भारत में इस समय 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा सबसे जो है रिसेंट जो है कौन बना है 54वां। और ये हम लोग जानते हैं 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर अभी आप लोग को बताए थे कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, अभी जल्दी ही इसको कवर किया गया था। आप कमेंट करके बताइए कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। वैसे ये 2010 से मनाया जा रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग में जब से मीटिंग हुआ था टाइगर समिट का तब से। तो आप बताइए कब मनाया जाता है, अभी इसको 2 दिन पहले ही कवर किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा पुरुष एशिया कप 2027 किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो किस देश में किया गया है? विकल्प में है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। सही उत्तर आपका रहेगा 27 में जो है बांग्लादेश में घोषित किया गया है। लेकिन वहीं कल आप पढ़े थे 25 में जो है ये भारत में होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का जो है पुरुष एशिया कप कहाँ होगा? तो 25 में भारत में होगा, लेकिन 27 में कहाँ होगा? बांग्लादेश में। एशियाई क्रिकेट परिषद इसकी जो है स्थापना 1983 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो कोलंबो यानी श्रीलंका में है इसका हेडक्वार्टर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो विकल्प में है रोहन बोपन्ना, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, मैथ्यू एबडेन। तो सही उत्तर आपका रहेगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने जो है घोषणा किया है कि हम जो है टेनिस से संन्यास लेंगे। तो ये 44 वर्ष के हैं रोहन बोपन्ना। ये जो है आप अभी न्यूज में इनको देखे होंगे, जब ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा था तो इन्होंने मेंस डबल्स में जो है खिताब जीता था। तो ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने थे जो है ये खिताब जीतने वाले। तो रोहन बोपन्ना जो है संन्यास की घोषणा किए हैं। ये कहां से हैं? तो भारत के कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं। 2024 में इन्हें पद्म श्री भी दिया गया था और 2019 में अर्जुन अवार्ड भी पा चुके हैं। तो रोहन बोपन्ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य से। फिर देखिएगा कि अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है? तो विकल्प में आपके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो सही विकल्प है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्री जो है श्री भूपेंद्र यादव ने इसको जो है लॉन्च किया है। इसमें ये जो है इसलिए लॉन्च किया गया है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल हो जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया। इसमें 7 टारगेट भी लक्षित किया गया है टारगेट को। तो कौन लॉन्च किया गया है? भूपेंद्र यादव लॉन्च किए हैं, पर्यावरण मंत्रालय मंत्री हैं। तो आइडियाज फॉर लाइफ जो है इन्होंने लॉन्च किया है, पर्यावरण के अनुरूप जो है जीवन जीने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में यूरोपोचे जो भी कह लीजिए वायरस के कारण विश्व की पहली मृत्यु हुई है? तो विकल्प में है ब्राजील, पराग्वे, इंडोनेशिया, भारत। सही उत्तर आपका रहेगा ब्राजील। ये ब्राजील में जो है ये वायरस जो है उधर साइड में काफी तेजी से फैल रहा है, उसके कारण से जो है एक डेथ हुआ है। तो किस देश में हुआ है? ब्राजील। ये जो है बीमारी मध्य और दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में जो है ये फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। तो किस देश में मृत्यु हुआ है? ब्राजील में। और कहाँ फैल रहा है? मध्य, दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में फैल रहा है। यह जो है देखिए इसमें स्लाइड लगाए होंगे कि फर्स्ट डेथ फ्रॉम ओरोपोचे वायरस इन ब्राजील में जो है फर्स्ट डेथ हुआ है। इसके जो है देखेंगे तो ये मच्छर है क्यूलिकोइडस पैरेंसिस या क्यूलेक्स कोई फैसिलिएट्स। ये मच्छर है, तो मच्छर से होने वाला ये बीमारी है। खास करके जो है जंगलों में जो जंगल के किनारे जो है ये ज्यादा फैल रहा है।
इसमें लक्षण जो देखेंगे इस बीमारी के तो सेम डेंगू की तरह लगभग लक्षण इसमें है। बुखार आना, सिर दर्द होना, ये सब चीजें जो है डेंगू की तरह लक्षण है। तो इसीलिए ये खतरनाक है और मच्छर से फैलने वाला ये बीमारी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो, जिससे वो भी देखें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।